इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सव्साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं कि क्षमा करें, मुझे लगता है संलेखना के बारे में जो मार्गदर्शन देते हैं ये मोक्ष हेतु अपनाना एक पक्ष है, दूसरा पक्ष प्राकृतिक उपचार भी होने के संकेत हैं, क्योंकि अति संवेदनशील और शुभ चिंतन है। इसका गहराई से समभाव से शोध करना जरूरी है। मोक्ष प्राप्ति पूर्ण परिपक्वता को दर्शाती है। जैसे पेड़ पर पूर्ण परिपक्व फल जा टूट जाता है, बाकी सब अपरिपक्वता ही कही जाएगी। कम उम्र में असाध्य रोग से मजबूरी में संलेखना लेना, देह त्याग, क्या मोक्ष नहीं है? मोक्ष की अलग एक व्यवस्था है। संलेखना मोक्ष के लिए संलेखना की जरूरत नहीं है। मोक्ष तो एक अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। संलेखना तो है मोक्ष को निकट करना, कि हम अपना जो मोक्ष का अभी पता नहीं कितने भवों के बाद होगा, तो एक आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करना। आज तक किसी को संलेखना के समय मोक्ष नहीं हुआ। आज तक किसी को संलेखना के समय केवल ज्ञान नहीं हुआ, कि जिसकी संलेखना चल रही हो और संलेखना के बीच में किसी को केवल ज्ञान हो गया हो, ऐसा कोई शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिला। संलेखना के लिए के मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष को निकट करने, नियत करने के लिए, सीमित करने के लिए संलेखना होती है। जैसे अभी हमें मालूम नहीं है कितने भव संसार में होंगे। जो संलेखना पूर्वक मरण करते थे हम, उनके 7-8 भव से ज़्यादा मोक्ष नहीं। मोक्ष जाने का अधिकतम भव भ्रमण काल होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि संलेखना पूर्वक ही मोक्ष होता है। मोक्ष तो एक अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। अंजन चोर को एक अंतर्मुहूर्त में हुआ, भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो संलेखना एक अलग है और मोक्ष एक अलग है, ऐसा मानना चाहिए। हनी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने माता पुराण, पिता पुराण, भाई पुराण आदि अनेक पुराणों के माध्यम से हम अज्ञानी जीवों को अनेक प्रकार से शिक्षित किया।
मगर मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आपने इन पुराणों के माध्यम से हमारे परिवारों को संस्कारित किया, उसी प्रकार माँ जिनवाणी का आदर और सम्मान करना भी आप गुरुदेव जगत के लोगों को सिखाएं, क्योंकि जिनवाणी का बहुत मंदिरों में अभिनय होता है। अभिनय तो कोई चला करके तो करता नहीं है। अब जिनवाणी एक कागज का रूप है, तो कागज तो जितने बार हम पलटेंगे उतने बार वो क्षरण को प्राप्त होता है। हस्तलिखित पहले प्रतियां होती थी, उन हस्तलिखित प्रतियों के लिए बना करके व्यक्ति सुरक्षित कर देता था। अब आजकल छापा खाने में बात होती है। छापा खाने का कागज वैसे ही कमजोर होता है, और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो उनका क्षरण होगा। चला करके तो कोई अभिनय नहीं करता है, बस यही है कि उनकी देखभाल कम होती है, और देखभाल कम होने से पुराने जो शास्त्र रखे हैं वो दीमक के हवाले हो जाते हैं। अथवा तो एक प्रकार के अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। सभी आजकल तो वैसे सभी लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे गांवों की बात अलग है। हस्तलिखित प्रतियां जहां पड़ी हुई हैं, गांव में विराजमान हैं कहीं भी, उनको वहां से उठा करके किसी अच्छे स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। गांव के अंदर हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हैं, तो सबसे 2-3 अच्छे स्थान हैं जहां हस्तलिखित प्रतियां को आप भेज सकते हैं। एक तो जयपुर के अंदर अपभ्रंश अकादमी है भट्टारक की नसिया में, वहाँ पर भेज सकते हो। श्री महावीर जी में भेज सकते हो, सांगानेर मंदिर में भेज सकते हो, अथवा अपने आसपास कोई निकटवर्ती महाराज या आरिकाएँ हैं, उनसे पूछ करके किसी मंदिर में अच्छी लाइब्रेरी है, सुरक्षित है, तो वहाँ भी रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए, कर रहे हैं लोग। नमोस्तु। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संतोष संतुष्टि जीवन में शांति प्रदान करते हैं, ये सब लोग जानते हैं, फिर भी क्यों प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ में लगकर जीवन में अशांति और तनाव कर लेते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। क्यों का कोई सवाल नहीं, क्यों का कोई जवाब नहीं। सभी पाउचों पर सिगरेट के पैकेट पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर लोग क्यों पीते हैं, इसका जवाब मुझे आप लोग दे दो। सभी पैकेट पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानि, फिर सब लोग क्यों पीते हैं? ले दीपक कुएं पड़े, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। जब उनका विनाश ही होना है, विनाश होना जब होता है तो उल्टे काम करता है। जिस कार्य के लिए मना करो उसी कार्य को करेगा, क्योंकि उसके विनाश की स्थितियां हैं। तो आज सब कुछ जानते हुए ले दीपक कुएं पड़े वाली बात है, तो उनके लिए वो कर्म उनका उसी तरफ ले जाएगा, क्योंकि उनके कर्म में ऐसा पापानुबंधी पुण्य है जो पुण्य के उदय में वो पाप की तरफ ले जाने की प्रेरणा देता है। वो कहेगा नहीं तुम शराब पियो, तुम गुटखा खाओ, और वो जान रहा है कि ये गलत है। रावण को कौन नहीं जानता था? रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, और सब उसको समझा देते। वो कहता तुम मुझे क्या बुद्धू समझते हो? मैं भी ये सब बातें जानता हूं, लेकिन वैसी ही परिणति होती है जैसे उनके परिणाम हो जाते हैं। अब क्यों, तो ये वही बताएंगे कि भाई क्यों कर रहे हो। जब लिखा हुआ है तो फिर क्यों खाते हो ऐसा। प्रज्ञा जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी तीर्थंकर बालकों के जन्म के अतिशय एक समान होते हैं, तब श्री शांतिनाथ भगवान श्री धर्मनाथ भगवान से और श्री मल्लीनाथ भगवान से अधिक सुंदर थे? यदि नहीं थे तो उन्हें फिर कामदेव किस कारण से, किस लक्षण के आधार पर कहा जाता है? क्या नहीं था? शांतिनाथ भगवान कामदेव क्यों कहे जाते हैं जब सभी तीर्थंकर एक से होते हैं? कामदेव उनका एक असाधारण पद है, और कामदेव की कुछ अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के पास कई डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन मुख्यतः उसको हम वित्त मंत्री बोलेंगे कि मुख्यमंत्री बोलेंगे? मालूम मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, और भी 2-4 मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन जगत में पहचान उनकी वित्त मंत्री से होगी कि मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से। इसलिए तीर्थंकर की प्रसिद्धि है। अंडरस्टूड ये है कि उनके जैसे कि एक मुख्यमंत्री के पास अनेक डिपार्टमेंट होते हैं,
लेकिन उन मंत्री उस डिपार्टमेंट के कारण उनको वह मंत्री नहीं कहा जाता। वही डिपार्टमेंट यदि किसी को अलग से दे दिया जाए तो वो वित्त मंत्री कहलाएगा, सब लोग वित्त मंत्री समझेंगे। लेकिन वही डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अपने पास रखता है तो दुनिया उनको वित्त मंत्री न कह करके मुख्यमंत्री कहती है। ऐसे ही तीर्थंकर हैं कि तीर्थंकर के पास कामदेव का पद था, उनके अंदर था, लेकिन सभी लोग उनको तीर्थंकर बोलते हैं। यदि वही कामदेव किसी अन्य के पास होता तो वे कामदेव के नाम से प्रसिद्ध होते। कामदेव के कुछ अलग लक्षण होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। जैसे पटरानी है, पटरानी के साथ साथ उसमें रति का जो उनका विशेष रूप से रानी होती है, वे लक्षण होते हैं। तो कामदेव के लक्षण उनके पास थे। हालांकि सभी तीर्थंकरों का शरीर की अपेक्षा से ही सुंदरता नहीं है। शरीर तो सबसे ज़्यादा तीर्थंकरों का सुंदर होता है। और इतना भक्तांबर के अंदर खाया आया कि उतने जैसे परमाणु थे कि उसके समान कोई दूसरा शरीर नहीं था। तो कुछ गुण और शक्तियां होती हैं, अधिकार होते हैं कामदेव के। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गर्भवती माँ अगर संस्कारित रहती है तो उस बच्चे पर संस्कार पड़ते हैं या फिर उस माँ के ऊपर भी संस्कार पड़ते हैं? बच्चों के ऊपर निमित्त एक संबंध होता है, एक दूसरे की संगति का प्रभाव पड़ता है, बिना उसके ही पड़ता है, अपने आप पड़ता है। जड़ पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान पर कोई गलत आदमी ने गलत कार्य किया है, कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, उसके परिणाम भी बिगड़ना चालू हो जाते हैं। हम लोगों ने कई बार बिहार में देखा है, कई ऐसी धर्मशालाओं में रुक जाते हैं कि वहाँ मन ही नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता, कुछ नहीं। पूछते हैं क्या बात है, बोले कल यहाँ सेठ जी की बारात रुकी थी। और सेठ जी की बारात रुकी होगी तो उसमें क्या हुआ होगा या आप अंदाज लगा लो, उसकी वर्णनाएं आज तक मौजूद हैं। तो क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब अचेतन पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो चेतन का तो पड़ता ही है। माँ के संस्कार बेटे के ऊपर पड़ते हैं, और बेटा किस ढंग का आया है उसके संस्कार माँ के ऊपर पड़ते हैं। एक अपने आप प्रसिद्ध है दोहला, गर्भवती माताओं को दोहला होता है। दोहला यानी जो बच्चा गर्भ में आया है वो किस क्वालिटी का है। अलग अलग प्रकार के दोहला होते हैं, कई प्रकार के परिणाम होते हैं। एक माँ को आया, बोले मैं तलवार में अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। इसका अर्थ है कि इनका बेटा वीर योद्धा होगा। तो कई बार बेटा कोई असाधारण बेटा आता है तो गर्भ में आते ही माँ के परिणाम भी उसी रूप हो जाते हैं, और कई बार माँ के परिणामों के अनुसार बेटे के होते हैं। नैमित्तिक संबंध इसी को ही बोलते हैं। डीके जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक व्यक्ति तीर्थ वंदना श्री महावीर जी को गया, उसके पैसे बैग आदि गुम जाने के कारण उसने तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पैसे घर आने के वापस आने के लिए लिए। वह व्यक्ति कमेटी को पैसे नहीं भेजता है, व्यक्ति को क्या दोष लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। अब दे दिया कमेटी ने, कैसे दिया, क्या दिया, अब इसको हम दोष भी नहीं कहेंगे और गुण भी नहीं कहेंगे। परिस्थितियां कैसी हैं, क्या हैं, वो पूरा इसका डिस्कशन किए बिना कोई बात बोलना उचित नहीं है। श्रीमती प्रियंका जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जब हम एक बार गंदोदक अपने श्रीमान जी से ले लेते हैं, फिर उसके बाद कई बार बहुत से अन्य पुरुष आते हैं और गंदोदक बांटते रहते हैं, तो क्या हम उनसे गंदोदक लेने के लिए मना कर सकते हैं? अपन हाथ जोड़ लेंगे भैया साहब, मिल गया, सीधे हाथ जोड़ लो, हमें हो गया था। नरेंद्र जैन उज्जैन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में महाराज श्री जिन परीक्षार्थियों ने 2018 में प्रथम वर्ष की परीक्षा दी थी, लेकिन द्वितीय वर्ष का फॉर्म नहीं भरा था, किंतु आपके प्रवचन आदि से हम लोग प्रेरित होकर महीने भर में पढ़ाई करके द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे दी है। हमारा अनुरोध है, ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा मान्य कर उन्हें तृतीय वर्ष की पात्रता प्रदान करने की कृपा करें। अरे पात्रता माने, यदि वो पास हो गए हो जाएंगे द्वितीय में, तो तृतीय में चले जाएंगे। हम ये थोड़ी पूछेंगे कि तुमने 1 महीने पढ़ा कि साल भर पढ़ा। तो वहाँ तो आपने परीक्षा दी है और आप यदि पास हो गए हैं तो आप तृतीय वर्ष का फॉर्म भर देंगे, कोई आपत्ति नहीं है।
अब द्वितीय वर्ष में फेल हो गए हो तो एक बार और द्वितीय वर्ष का पढ़ लो, पास होकर के ही आगे बढ़ो। ऐसा पलक जैन मुंबई से पूछती हैं, अब तो सभी लोगों को द्वादश वर्षीय कोर्स बहुत सरल कर दिया, पूरा का पूरा परिशिष्ट हटा दिया। परिशिष्ट में सबको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत मटेरियल था और नंबर 5 थे, तो परिशिष्ट पूरा हटा दिया गया, पूरा कोई परिशिष्ट नहीं हो गया। अब मात्र इस साल तीसरी वर्ष में पद्मनंदी पंचविंशति वो भी हिंदी पढ़ना है, संस्कृत नहीं पढ़ना। उन श्लोकों की जो नीचे हिंदी अर्थ दिया है, मात्र हिंदी अर्थ ही कोश में है, और द्रव्य संग्रह की 58 गाथाएं मूल में, और संस्कृत जो टीका है उसकी हिंदी पढ़ना है। द्रव्य संग्रह की मूल गाथाएं 58 रहेंगी मूल में, वो तो कोर्स में है, लेकिन द्रव्य संग्रह की जो टीका पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखी है उसकी मात्र हिंदी पढ़ना है। अब ये दो ग्रंथ ऐसे सरल हैं, इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि बहुत अच्छी तरह से तुम पढ़ सकते। वो भी अब तो हिंदी में कोर्स हो गया ना पूरा, द्रव्य संग्रह की 58 गाथा छोड़कर। दूसरा आदि पुराण का दूसरा भाग का एक ऐच्छिक पेपर कर दिया अलग से, तुम्हें मर्जी पड़े तो दो, नहीं मर्जी पड़े तो मत दो। यानी अब 2 पेपर हो गए, एक द्रव्य संग्रह और पद्मनंदी पंचविंशति का मिलकर के हिंदी में से एक बनेगा, और एक आदि पुराण का दूसरा भाग जो ऐच्छिक रहेगा, जिसको सबको पढ़ना जरूरी नहीं। जो कई लोग कहते हैं हम तो इतना कोर्स कैसे पढ़ेंगे, तो वो आदि पुराण नहीं पढ़े, लेकिन जो कहते हैं नहीं हम तो पढ़ना है, सब पढ़ना है, तो आदि पुराण ऐच्छिक पेपर होगा, लेकिन होगा वो पेपर, और बराबर आदि पुराण का जो गोल्ड मेडल है वो अलग होगा, और ये पद्मनंदी पंचविंशति का अलग होगा, और जो दोनों में फर्स्ट आएगा उनको 2 गोल्ड मेडल मिलेंगे। यानी अब 2 परीक्षाएं कर दी, आदि पुराण को ऐच्छिक कर दिया, जिनकी मर्जी पढ़ो सो पढ़ो, नहीं मर्जी पढ़ो तो 100 नंबर का आदि पुराण आएगा, 50 नंबर का पद्मनंदी पंचविंशति और 50 नंबर का द्रव्य संग्रह। बहुत हिंदी में अब तो सबको इतना सरल कोर्स है, कितना भी बुद्धू से बुद्धू है तो वो पढ़ लेगा, चौथी पास भी है तो पढ़ लेगा। आध घंटे भी यदि पूरी साल में यदि वो समय दे दे वे सही रूप से, तो भी वह पास मार्क ला सकता है, स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए अब घर घर में जाकर के सब लोग स्वाध्याय करो। इस बार स्नातक परिषद में आप लोगों की तरफ से जो फरियादें आई वो हमारे तक पहुंची, तो उन फरियादों को ध्यान में रख कर के, उन शिकायतों को ध्यान में रखकर अब बहुत सरल कोर्स कर दिया गया। लेकिन पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना, जो मूल ग्रंथ है मैं वही पढ़ाऊंगा। तुम कहोगे कोई छोटी मोटी किताबें रख दें तो वो तो मैं बस की बात है नहीं। आगे जाकर के 1 साल में एक गौमर सार का एक भाग पढ़ना तो एक ही पढ़ना है बस, उसके साथ एक छोटा सा ग्रंथ और लगा देंगे, तो अब कोर्स सारा बन रहा है। इसलिए 12 वर्षीय कोर्स के लिए अब सब के सब पढ़ने का प्रयास करो। मरने के पहले कुछ तो जनवाणी के 4 पन्ने पढ़ तो लो, कम से कम ये पढ़ने से यहाँ लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगले भाव में तुम्हारा ज्ञान का क्षय उपशम इतना अच्छा होगा कि तुम हर चीज को समझने वाले हो। पूछती हैं कि महाराज जी, मैंने जैन कथा संग्रह भाग 1 में कहानी पढ़ी, उसमें एक कहानी 11 नंबर की है, उच्छिष्ट भोजी का क्या अर्थ होता है? उच्छिष्ट भोजी यानी जूठा भोजन, उच्छिष्ट भोजी कहलाता है जूठा भोजन, दूसरे का खाया हुआ, उच्छिष्ट भोजी कहलाता है। मोना जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब सभी अष्टांग का पर्व में सभी देव नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं तो स्वर्ग में उनका मूल शरीर क्या करता है? कुछ नहीं करता, मूल शरीर तो सदा जो करता है वही करता है। विक्रिया बना करके नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, मूल शरीर तो विमान में जो उनके नियत, जो उनके नियोगी कार्य हैं, जो स्वर्गीय देवताओं का समय कार्य होता है वो अपने कार्य करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता अष्टांगा से। नमोस्तु महाराज जी, विशाखा जैन छतरपुर से पूछती हैं, मैंने सुना है कि इस पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव अधिक मात्रा में नरक और निगोस से निकल करके आएंगे। लोग गैप करके नहीं बैठा करें, ये बीच में गैप करके आगे आ जाएं आप लोग, जो पीछे बैठे हैं इधर आ जाएं, एक साथ बैठे हैं यहाँ पर, उधर से माताएं बहनें भी इधर आगे आ जाएं। क्यों वहां कोई पंखा मंखा लगा, कूलर अलग से लगा क्या?
नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव अधिक मात्रा में नरक और निगोस से निकलकर आएंगे? यदि हाँ, तो क्या वे पूर्व पर्याय के स्वभाव के कारण वर्तमान में भी क्रूर परिणाम वाले होंगे? पूर्व भाव का संस्कार तो पड़ता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ करे तो पूर्व भाव के संस्कार को समाप्त भी किया जा सकता है। पूर्व भाव के संस्कार पड़ते हैं अपने आप में, ऐसी बात नहीं। नरक से आए हुआ जीव के क्रूर परिणाम होते हैं, लेकिन यदि सम्यक पुरुषार्थ करे तो नरक से निकलने वाले जीव मुनि भी बन जाते हैं, मोक्ष भी चले जाते हैं, तीर्थंकर भी बन जाते हैं कुछ नरकों से। तो ऐसा नियामक कारण नहीं है, कर्म का प्रभाव तो पड़ेगा, पक्का है। ये पूर्व भाव में कहाँ से आया है, इसके कुछ ना कुछ संस्कार तो देखने में आते हैं, लेकिन उनको मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। नीरज जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। कल रात में हम अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और मेरे मन में आ रहा है कि मैं अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा और जिस दिन अभिषेक नहीं कर पाऊंगा उस दिन उपवास करूंगा। महाराज जी आशीर्वाद दो कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन हमेशा आता रहे कि मैं अभिषेक करता रहूं। मेरा मन हो रहा था कि ऐसा दिन आता रहे कि तुम्हारे सदा उपवास होते रहे। मैंने कि अंत में ये कहने वाले थे, कोई बात नहीं, अपनी अपनी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छा नियम है, ऐसा ही रखना चाहिए। बस इसमें इतना का अपना भाव विचार कर सकते हो, हाल ही बीमारी के लिए छूट रख सकते हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करा हूं परम पूज्य श्री के अनन्य भक्त श्रीमान सुशील कुमार जी मोदी साहब मोदी नगर, और उसके बाद महाराज श्री के अनन्य भक्त श्रीमान गोपाल लाल जी वकील साहब कोटा। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, मुझे पुनः अपने क्षेत्र के समाज और अपने क्षेत्र के नवनिर्मित आचार्यों के कथन और आज्ञाओं के विषय में आपके चरणों में कुछ प्रश्न पूछना है, और सिर्फ इसलिए कि मेरे क्षेत्र के लोगों को जो आगम के का नाम ले करके और अलग अलग भ्रांतियां पैदा करके नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं, उस विषय में सिर्फ आपसे मैं अपना जिज्ञासा रखना चाह रहा हूँ। हे गुरुवर, मेरे क्षेत्र के एक नवनिर्मित आचार्य ने मंदिर जी में बैठकर समाज के बीच में अपने प्रवचन में कहा कि आगम के अनुरूप है कि मुनिराज को सदैव रोज चमड़ ढोड़ना चाहिए। क्या ये उचित है? क्या ये आगम के अनुरूप है? सर्वथा अनुचित है। आचार्य परमेष्ठी मुनिराजों के लिए कहीं भी किसी भी आगम में बड़े बड़े महाराज हुए हैं, कुंद महाराज जैसे, भद्रबाहु स्वामी से, आज तक किसी भी शास्त्र में आगम में उनको चवर ढोलने का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ये तीर्थंकरों के 46 मूल गुणों में आते हैं। महान आत्माओं का कोई भी मूल गुण नीचे बैठ करके यदि ग्रहण करता है तो वह महान पाप का और दोष का भागीदार होता है। पहली बात तो महान आत्मा, जैसे मान लो अरहंत भगवान का कोई मूल गुण है और हम अनंत हैं नहीं और फिर भी हम अपने आप को उनको कराना चाहें, बहुत बड़ा दोष है। ऐसा साधु कहता है तो जैन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार तो ठीक नहीं। हाँ, अन्नमता और नवमियों में जरूर उनके साधु बैठे रहते चवर ढूंढते हैं, लेकिन वे चवर अलग ढंग के होते हैं। जैसे राजाओं को चवर ढूंढते हैं, चक्रवर्ती को चवर ढूंढते हैं, लेकिन वो चवर धार्मिक भावना से नहीं ढूंढते। जैसे एक अपन आरती उतारते हैं भगवान की और एक आप आरती उतारते हैं दूल्हा राजा की, तो अब वो आरती में बहुत अंतर होता है। वो आरती कैसे होती है
जब भगवान की आरती उतारते हैं तो अपन यूं लेते हैं, और जब दूल्हे की आरती या बच्चे की आरती उतारते तो यूं लेते हैं, यूं करते हैं। माँ जब बच्चे की आरती उतारती है तो उतार करके यूं करती, बच्चे की तरफ लाती है, यानी वो नजराना कहलाता है। तीर्थंकर की या गुरुओं की आरती उतारते तब यूं नहीं किया जाता, यूं किया जाता है कि उनकी एनर्जी आए। तो दोनों की आरती का अभिप्राय में बहुत अंतर है। ऐसे ही राजा महाराजाओं के जो चवर ढोते थे, वे चवर अलग ढंग के होते, वे नौकर ढोते हैं, भक्त नहीं ढोते। राजा महाराजा और रानियों के जो चवर होते हैं वे कोई परिवार के लोग नहीं ढोते, उनके नौकर धोते हैं, अधीनस्थ लोग धोते हैं, गुलाम लोग ढोते हैं, हाँ, वैभव दिखाने के लिए। और तीर्थंकरों के जो चवर ढुलते हैं वे भक्त लोग धोते हैं और उनके स्वाभाविक रूप से अष्ट प्रातिहार्य में आते हैं। इसलिए कदापि नहीं मुनिराज का कुचित कजाचित भक्त, कभी जलूस हो कभी हो, उनके सामने ऐसे चवर ढोल देते हैं तो वो भक्त की भक्ति का अतिरेक है, वो भी अज्ञानता बस, जो नहीं जानते हैं। मुनिराज तो कभी स्वप्न में भी परिणाम यदि करते हैं तो वे ना मुनि हैं ना वे आचार्य हैं, कोटि में नहीं आते। जो इस प्रकार की भावना, ऊंची दुकान बैठ करके फीके पकवान, छत्र आदि लगवाने लगे, कई लोग छत्र नहीं लगा सकते हैं, कुचित कदाचित भक्त कभी अब अपने घरों में लगा देते हैं, वो एक उनकी में, लेकिन हम नहीं लगवाएंगे। ऐसा भाव करना बिल्कुल भी सर्वथा अनुचित है, आगम विरुद्ध है। आज तक किसी आगम में ऐसा वर्णन नहीं आया कि महाराज को चवर ढोल रहे थे। किसी देवताओं ने भी चवर नहीं ढोले। पुष्पदंत भूतबली जैसे महान सिद्धिदायक, भद्रबाहु जैसे गणधर परमेष्ठी तक को चवर नहीं ढूंढते। गणधर परमेष्ठी समोषण में बैठे हैं, सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया, गणधर परमेष्ठी बराबर मुनिराज कोई नहीं होते, गणधर परमेष्ठी को चवर नहीं ढूंढते। चलो यहां तक छोड़ो, तीर्थंकर भी जब तक मुनि अवस्था में रहते हैं उनको चवर नहीं ढूंढते। तीर्थंकर हजारों साल तक तीर्थंकर रहते हैं मुनि अवस्था में। पारसनाथ मुनि अवस्था थे, मुनि अवस्था में किसने चवर ढूंढे? तीर्थंकर को भी मुनि अवस्था में चवर नहीं ढूंढते तो गणधर परमेष्ठी को कैसे ढूंढेंगे? जब गणधर परमेष्ठी को नहीं ढूंढते हैं तो हम लोग जैसे साधुओं के लिए तो चवर गलत है। ये परंपरा यदि है इसको तुरंत विराम लगना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। और उनका तो महान पुण्य का क्षय होगा ही होगा, उन मुनिराजों का, उनका तो पुण्य क्षय होगा। जो श्रावक ऐसी बातों को मानकर करते हैं उनको पुण्य नहीं लगेगा बल्कि दोष ही लगेगा। नमोस्तु भगवान। श्रीमान गोपाल जी वकील साहब की बात तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सुषमा दीदी जी, अशोकनगर। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जिज्ञासा के पहले भूमिका थोड़ी लंबी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज आपका प्रवचन सुना टीवी पे लाइव, ऐसा चिंतन, दार्शनिक चिंतन कि मनुष्य जीवन क्या है, और मनुष्य जीवन के साथ साथ आपने उसकी तुलना वनस्पति से की कि एक वनस्पति है जो जंगल में पैदा होती है और पशु उसको खा लेता है, पूरा हो जाता है, और बगीचा जब लगता है सेब का, आम का, अमरूद का, तो उसे कितना साजा और संवारा जाता है। तो मनुष्य जीवन को कितना हम संवारें और साजें। उसी के साथ आपने एक राजा, महाराजा और दूल्हे राजा, जो उसका चिंतन करा बारीकी से, दूल्हे राजा का, क्योंकि हम लोग ग्रस्त हैं, पता नहीं इतना चिंतन कैसे आया, कहाँ से आया, उसका उठना बैठना, सोना, पानी पिलाना, सारी चीजों का जो आपने एक एक बारीकियों से उसका चिंतन बताया। और फिर बाद में बताया कि उसके साफे की जो उसकी कमटी होती है, जो उसका वो तिलक होता है या जो मोर मुकुट होते हैं, उसको वो विसर्जित कर देता है और वापस पराधीनता के अंतर्गत चला जाता है। मुनिश्री, आज के इन दार्शनिक प्रवचनों ने इतना चिंतन पैदा किया कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं यहां जिज्ञासा के लिए हाजिर हूं। उसी के साथ, क्योंकि हम देखते हैं जब आप प्रवचन देते हैं, नीचे
टीवी पर एक लाइनिंग चली चलती है एडवर्टाइजमेंट की। ये पूरे श्रावकों के लिए और चिंतन का है कि मुनिश्री के प्रवचन कितने प्रभावकारी हैं। किसी भी चैनल पर कहीं पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता, मात्र जहां टीआरपी अच्छी होती है वहां पर ही ये एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं। आपके प्रवचनों का कितना प्रभावकारी होगा इसका एक हम लोग मनन करें। मुनिश्री आपने बहुत सारी चीजें दी हैं, चांदखेड़ी से अतिशय देखा, अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करी, आज की तारीख में हर मंदिर माला माल है, अर्थ से संपूर्ण है और वैभव का वो प्रतीक जो हम लोग पहले कहा करते थे कि श्वेतांबर समाज में देखने में आता है, आज दिगंबर समाज बहुत अग्रणीय शैली में आ गया है। अभिषेक की प्रक्रियाएं, श्रावक संस्कार, बहुत सारे मुनियों को, जैसा भाई साहब ने कहा, हमने आपकी इन चीजों को अनुसरण करते हुए देखा है। मुनिश्री, आप मेरे इस प्रश्न का और इस जिज्ञासा का जर्नली आप जो उत्तर देते हैं वो इत्यादि आशीर्वाद इतिश्री के खत्म कर देते हैं। मुनिश्री, आज आपके पैर पकड़ के आपसे बारंबार अनुरोध है कि ऐसा चिंतन कहां से, ऐसी सोच कहां से और ये रूप कहां से, ऐसा दार्शनिक चिंतन और हम लोगों का जो पार लगा रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा हमें ज्ञान कराएं। 24 घंटे में कमरे में बैठा बैठा मक्खियां नहीं भगाता रहता हूं। ये 24 घंटे की साधना है, कमाई है। क्योंकि साधु कहीं देखेगा तो भी चिंतन, सुनेगा भी तो भी चिंतन, सोचेगा भी तो भी चिंतन, उसके तो जमकिंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। वो कुछ भी देख रहा है, कुछ भी सुन रहा है, उसी में चिंतन चल रहा है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जब तत्व की धारा बह जाती है तब उसे कोई शास्त्र पुराण खोलने की जरूरत नहीं रहती है। वो एक पेड़ को देख करके ही चिंतन कर लेगा, हवाओं को देख के चिंतन कर लेगा। आज हम देख करके यही तो सब चिंतन कर चल जाता है। कितने घास फूस हैं, जब हम जाते हैं तो आज दृष्टि पड़ गई ऐसे घास फूस पेड़ों पर जिसको कोई चाहता नहीं फिर भी उगाते हैं। तो ऐसे ही कई लोग जन्म जाते हैं, ना कोई मम्मी चाहते ना पापा चाहते फिर भी जन्म जाते हैं। तो फिर उनको फेंकते फिरते हैं। अभी देखा ना पेपरों में आता है, तो ये कहते हैं अब वो जम गए, अब कोई चाहते नहीं थे कि यहाँ पेड़ उगे, वो पेड़ उग गया तो फिर लोग काट देते हैं, फिर उसको कुछ उपयोग लेते हैं। ऐसे जिंदगी के जन्म होते हैं। तो हम ये एहसास दिला रहे थे प्रातः काल में कि आप जंगली पेड़ हो या बगीचे के पेड़ हो। जंगली पेड़ किसे कहा? जिसको ये पता नहीं कि मेरा जन्म मनुष्य क्यों हुआ। पूछा भाई तुम मनुष्य क्यों बने? बोले यूं बन गए, किसी ने बना दिया होगा। तुमसे पूछा जाए तुम मनुष्य क्यों बने, तो ये कहो महाराज जी कर्मों की विडंबना है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? नहीं, कर्मों ने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, भगवान ने मुझे मनुष्य नहीं बनाया। मैं अपनी पक्की मेहनत से तपस्या करके साधना करके मनुष्य बनाऊं। तो समझ लेना, ऐसी अनुभूति जिस व्यक्ति को आ जाए कि मैं जो मनुष्य बना हूं जन्म जन्म के पुण्य किए हैं मैंने, मैं जैन कुल में जन्म हुआ हूं, यूं नहीं जन्म गया, जन्म जन्म के पुण्य किए हैं। ऐसी अनुभूति जिसको हो जाए वो बगीचे का पेड़ है। और जिसको ये अनुभूति नहीं होता है, महाराज जी हम क्या करें, भगवान ने जन्म दे दिया तो ले लिया, हमें पता ही नहीं। इतना जिसने नहीं सोचा है वो जंगल का पेड़ है, घास फूस है। और मैंने कहा 90% लोगों को ये पता नहीं है कि मैं मनुष्य क्यों बन गया। 90% लोगों को पता नहीं है कि मैं माँ बाप के यहाँ क्यों पैदा हो गया। 90% लोग नहीं सोचते हैं कि मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हो गया। वो तो करते हैं। हमने एक उदाहरण दिया था तुम्हारे उद्योगपति का, धीरू भाई, उसको यही पता नहीं कि मैं किस लिए कमा रहा हूं, बस कमा रहा हूं। अंत में उसने कहा कि मुझे टाइम कहां है कि मैं किस लिए कमा रहा हूं। पूछा कि भाई आपने इतना कमाया, इतना सब कुछ किया, बुढ़ापा है। बोले ये टाइम मुझे नहीं है कि मैंने कितना कमाया और किस लिए कमाया, मुझे तो कमाना आ रहा है इसलिए कमा रहा हूं। अब बोलो क्या है? बोले सारे संसार की विचारधारा है। तुम किस लिए जी रहे हो? बोले जीवन है इसलिए जी रहा हूं। तुम किस लिए खा रहे हो? बोले खाना मिल रहा है इसलिए खा रहा हूं। तुम किस लिए देख रहे हो? बोले आंख मिली है सो देख रहा हूं। 90% लोगों का जवाब है कि भाई तुम यहां क्या देख रहे हो? तो वो क्या करूं, आंख मिली है तो देख रहा हूं, कान मिली तो सुन रहा हूं, पैर मिले तो चल रहा हूं।
ये मिले हैं, इसी को हमारे यहाँ औदैहिक भाव कहते हैं। और यही मिलना, जो ये कह रहा है आंख मिली इसलिए देख रहा हूं, कान मिले इसलिए सुन रहा हूं, धन मिला है इसलिए खर्च कर रहा हूं, ये जो क्या भाव आ रहा है, ये सब जंगली पेड़ों के घास फूसों के जवाब है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, धन मिला है, पुण्य से मिला है, पुण्य में लगाऊंगा, आंख मिली है तो सब कुछ थोड़ी देखूंगा, जो देखना है वही देखूंगा, कान मिले हैं सब कुछ नहीं सुनूंगा, जो सुनने लायक है वो सुनूंगा, तो समझ लेना ये बगीचे का पेड़ है। और जो पेड़ लगाए जाते हैं उन पेड़ों का फल इतना पवित्र होता है कि वे मुनिराज की अंजलि तक पहुंच जाते हैं। मैंने कहा था ना, जंगल का एक पेड़ बताओ जो पेड़ फलों का होता। फलों का जंगल देखा तुमने कहीं? सुशील, फलों का जंगल बताओ एक, मैंने पूछा था। बेर का नहीं बताना, सीताफल का नहीं बताना, कहीं देखा आपने जंगल? जंगल सेव के फलों का जंगल देखा? नहीं देखो, बगीचा होता है। बगीचा देखा, जंगल नहीं देखा होगा। और जंगल में जो फल होते हैं, बेर, सीताफल आदि, इस पंचम काल में कोई काम, जंगलों के बगीचों के फल इतने पावन नहीं होते हैं कि वो मुनिराज की अंजलि तक पहुंच सके। फूल भी देख लो आप, आपने गुलाब के फूल का जंगल देखा कभी? वन बगीचा देखा होगा? बगीचा। वे फूल इतने अच्छे नहीं होते हैं कि उनका गुलदस्ता बनाया जाए। वे फूल अच्छे होते हैं जो लगाए जाते हैं, संभाले जाते हैं, बागवान के द्वारा सींचे जाते हैं, उन फूलों का गुलदस्ता और हार बनता है। जो जंगलों में उग जाते हैं ये बात है। तो एक जीवन की, एक चिंतन की धारा है, कब किस तरफ दृष्टि चली जाए साधु की कुछ नहीं कह सकते। ना तो मैं 2 मिनट पहले सोचता हूं और ना ही मैं तुम्हारे लिए सुनाते ही नहीं, तुम लोग सुन लेते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो जब गद्दी पर बैठता हूँ बड़े तबीयत से नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और अपना खुद का स्वाध्याय करता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रवचनों में उपदेश को जब से स्वाध्याय किया तो दुनिया को सुने या नहीं सुने, लेकिन सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर जरूर सुनता है। और सुधा सागर के प्रवचनों में सुधा सागर को मटेरियल बहुत मिलता है, इसलिए मैं प्रवचन करता। लेकिन बस तुम बैठे रहते तो जोर से बोल देता हूं, और नहीं बैठो तो मन में चिंतन करता हूं। स्वाध्याय है उपदेश, अपने खुद के उपदेश को खुद का चिंतन करके देना और खुद ही अपने आप के लिए करना, यही है। और जब व्यक्ति अपने आप को स्वाध्याय करेगा तो फिर प्रवचन में बनावटीपन नहीं होगा, रट्टू तोतापन नहीं होगा। सहज भाव में जो निकलता है वो अंदर की आवाज होती है, और सहज भाव सदा नया ही होता है, पुराना तो मात्र स्मरण। ब्रह्मचारी श्री सनत भैया जी बंडा। नवनीत कोमल मनोहर मुस्कान वाले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे सीता जी के जीव ने पूर्व पर्याय में छुल्लक छुल्लिका को देख करके जो कर्मबंध किया, उसका उन्हें सीता की पर्याय में उसका फल मिला, तो क्या वर्तमान में ऐसे कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कई लोग किसी का भी नाम किसी के साथ लगा लेते हैं, तो क्या उन्हें भी ऐसे ही कर्म का नियम से? कर्म तो अग्नि के समान है, अग्नि को कोई भी छुएगा उसका काम जलाना है। आज भी वही है, कल भी वही था, कल भी वही रहेगा। इस प्रकार के जो परिणाम चलते रहते हैं, नियम से निरंतर कर्म बंद होता है। उससे भी ज़्यादा घटिया कर्म बंद हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा घटिया कर्म हो सकते हैं। ऐसे घटिया कर्म के व्यक्ति जिंदगी भर नहीं उबार पाता। सीता तो कम से कम अग्नि परीक्षा दे करके निवृत्त हो गई। कई लोगों तो ऐसे कर्मों से निपटने के लिए फिर सुसाइड भी करना पड़ता है। तो कर्मबंध बराबर होता है। ऐसे कर्मबंधों से सभी लोगों को बचना चाहिए और अपने आप का बचाव करना चाहिए। आगे तैयार रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमेशा वहाँ पर ये सावधानी रखना चाहिए कि कोई ऐसे कार्य न करे जिससे लोग इस प्रकार की शक करें। वहाँ उनकी गलती थी चरणानुयोग के अनुसार। हमारे चरणानुयोग में बहुत अच्छी बात कही। एक पक्ष तो हमने ये कह दिया कि उन्होंने लांछन लगाया, गलत किया, उसका कर्म बंद हो गया। दूसरा व्यक्ति उन छुल्लक छुल्लकाने की कितनी बड़ी गलती थी, आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने।
भाई बहन थे दोनों, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि पिछी कमंडल लेने के बाद ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी हो त्यागी वृत्ति हो, इनको अकेले में किसी महिला से बात नहीं करना चाहिए, चाहे भली वो मां क्यों ना हो। जन्म देने वाली मां को मना किया, जहां सब लोग देख रहे हैं, और एक महिला जो उसकी मां थी, जन्म देने वाली मां, और एक कोई त्यागी वृत्ति या मुनिराज थे, वे दोनों बातें कर रहे थे। मान लीजिए एक मुनिराज है, एक आरिका है, और दोनों गृहस्थ, एक मां है मान लीजिए, या गृहस्थ महिला है कोई बात नहीं, या आरिका बन गई, और दोनों मां हैं, वो मां है वो बेटा है, मिलकर के अकेले में बात कर रहे हैं, और सब लोग बैठे देख रहे हैं। तुम दोनों मां बेटे हो, दुनिया की दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष हो, स्त्री और पुरुष हो, तो वे तो स्त्री पुरुष के नाते देखेंगे। काहे का महाराज है अकेला आरिका में बात कर रहा है, काहे की माता है मुनिराज से अकेले में बात कर रही है, काहे की माता, और हंसी मजाक करेंगे फिर वो, और हंस के और बात कर रहे हो, बेटा हम कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में लिखा कि मां भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, आरिका जब अकेली बैठी हो तो जन्म देने वाला पिता भी आरिका के अकेले में दर्शन करने न जावे, वार्तालाप नहीं करे। पिता है जन्म देने वाला, मां जन्म देने वाली मां है, और वो मुनिराज हैं, इलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी हैं, अकेले में बात ना करें। आगम में स्पष्ट मां लिखा है। यहां तक लिखा 100 साल पुरानी वृद्ध आरिका हो, 100 साल जिनकी उम्र हो गई हो, तो भी मुनि और आरिका विपरीत लिंग वाले अकेले में बात न करें। जहां सब लोग देख रहे हों तो वो अर्थ यही निकालेंगे। तो सबसे बड़ा इलक क्षुल्लक जी की गलती थी ये, उनकी चर्चा नहीं की कि वे दोनों अकेले में बात क्यों कर रहे थे। भाई बहन थे सगे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, बिहार में रास्ते करते मिल गए, लेकिन दोनों अकेले थे। यदि वहां 2 महिलाएं होती, आपसे पूछता हूं, दूर से बैठी हुई एक महिला एक पुरुष, दोनों भाई बहन हैं या मां बेटे हैं, आप दूर से देख के क्या अंदाजा लगाएंगे? मां बहन लगाएंगे, स्त्री पुरुष लगाएंगे? स्त्री पुरुष लगाएंगे, और आपको शक होगा। हाँ, यदि 2 महिलाएं होती और एक महाराज होते तो कोई शक नहीं करता, कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितना है, तो कोई शक नहीं करेगा। 2 पुरुष बैठे होते, एक महिला बैठी होती तो भी कोई शक नहीं करता। तो कम से कम 2 पुरुष और 2 महिलाओं में से कोई एक का 2 का जोड़ा होना चाहिए, तब वार्तालाप करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है। ऐसे कई घटनाएं घट जाती हैं। एक पेपर के अंदर बहुत बड़ी यथार्थ घटना थी। एक अस्पताल के बाजू में गार्डन था, स्थान नाम मत पूछना, लेकिन है सत्यार। एक बेटा था, उसको बुखार था, वो गोदी में बैठाले था, और माँ गोदी में उसका सिर रखे हुई थी, पल्ला उसका उड़ा हुआ था, कपड़े नीचे ऐसे पल्ले उगड़ जाते, और बार बार उसको हाथ सहला रही थी, बार बार उसका माथा चूम रही थी। और लोगों ने, गार्डन था, लोगों ने ओहो देखो खुले आम हो रहा है, देखो अनैतिकता। लोगों ने पुलिस में कह दी, देखो साहब खुले आम दिन में क्या किस प्रकार का कर्म हो रहा है, देखो ये हद हो गई अब तो। और खुले आम कोई आड़ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खुले में सारे लोगों ने घेर लिया। पुलिस आ गई और पुलिस पहुंची, क्या कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? ऐसे खुले आम ऐसे कर रहे हो तुम, बार बार चूम रही हो इसको, और कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं, क्या कर रहे हो ये? कौन है ये? बोले ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, इसको सहला रही हूं क्योंकि ये स्वस्थ नहीं है, रो रहा है। सब अपना मुंह लेके भागे। बहुत बड़ी बात है मुंडो, ये सब बातें बहुत विचारणीय बातें होती हैं। अब वहां पर किसकी गलती है बोलो? लोगों की गलती है कि उस माँ बेटी की गलती है? लोगों की गलती तो है ही, लेकिन माँ बेटी की भी गलती है कि वहां दुनिया थोड़ी जान रही तुम कौन हो। एक महादेवी वर्मा की एक कहानी बहुत बड़ी, एक उसमें वो है कविता, मैं लेट गई, मैं लेट हुई, मैं लेट गई, मैं लेट हुई। महादेवी वर्मा की कविता। एक किसी कमरे में लेट गई वो, तो बोले मैं लेट गई, मैं लेट हुई, लेट गई, मैं लेट गई,
मैं नीचे थी वो ऊपर था, वो चूस चूस रस लेता था, मैं आनंद से भर जाती थी। अब इसका अर्थ तुम लोग लगा लेना। मैं लेट गई, यथार्थ कब पूरे। वो चूस चूस रस लेता था, मैं आनंद से भर जाती थी। और ये उन्होंने 2-3 मिनट बनाई, पूरी सभा में सीटियां बज गई। वो लग गया, धीरे से बोली वो, मैं मां थी, वो बेटा था, वो दूध पी रहा था। अब मां का जब बच्चा दूध पीता है तो मां को आनंद आता है कि नहीं? आता है। लेकिन दुनिया ने क्या ले लिया? और जब महादेवी वर्मा ने कहा वो बेटा था, मैं मां थी, लोगों के काले मुंह हो गए। तो दुनिया वालों, थोड़ा सा शब्दों का पूरा उत्तर हो जाने दो, तब अर्थ निकालना, नहीं तो मां बेटे को तुम लैला मजनू मान लोगे। और ये हुआ था उस समय की घटना में। ऐसा तैयार रहेंगे आगे अक्षिता जी सेठी कोटड़ी। इधर आ जाओ, इधर। नमोस्तु महाराज जी। 6 डाला में आया है, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, तो तीनों काल की सामायिक का उल्लेख है कि हमेशा का? नहीं, वो उसके लिए अलग अलग है। तीसरी प्रतिमा के बाद फिर तीनों टाइम की सामायिक का आता है। 2 प्रतिमाओं में 2 टाइम सामायिक का आता है। अभ्यास रूप में वो जितना करे तो कर सकता है। नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे श्री राजीव जी संगी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यद्यपि हमें सब पता होता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बहुत पाप कर्म का बंध होता है, या किसी को ऐसे कोई वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उसे दुख हो, फिर भी महाराज जी जाने अनजाने हम सब ये बहुत करते हैं, बहुत होता है। इसे हम कैसे कम करें, इसका समाधान कीजिए। जाने अनजाने में ऐसे ही सोच रहे थे उस समय, हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, कोई मेरी निंदा करेगा तो कैसा लगेगा? हम दूसरे की बुराई सुन रहे हैं, कोई मेरी बुराई सुनेगा, यदि कोई मेरी बुराई करेगा और मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? किसी भी चीज़ को, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ को जो हम दूसरे में देख रहे हैं, काश वही घटना मेरे साथ होगी तो मुझे कैसा लगेगा? तो इसका चिंतन करने से कुछ विचारों पर कंट्रोल हो सकता है। राजीव जी संगी के बाद तैयार हैं कि मधु जी सेठिया बिजलिया। महाराज श्रीमती चंदा जी जैन कोटा जो यहाँ उपस्थित हैं, खड़े हो जाएं आप। इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज जी, मैं सम्मेत शिखर जी की यात्रा पर गई तो रास्ते में फोन आया कि मेरी चाची सास का मरण हो गया। उस सूतक में मैंने वंदना कर ली, तो कोई दोष लगा या नहीं? सूतक के समय में मतलब उसकी चाची सास की मरण हो गया और कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। वंदना में, शिखर जी की वंदना में ऐसा कोई बात नहीं है। बस अकेली द्रव्य मत चढ़ाना और कोई ऐसी बात नहीं हो वंदना में। सुबह सूतक का कोई विकल्प नहीं। राजीव जी संगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमने बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन प्राप्त कर लिया। आज आपने सुबह भी इसकी महिमा बताई कि कितनी मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है, उसकी महत्वता को समझना हमें जरूरी है। अब इसमें जो शक्तिशाली मन हम सबको मिला है, ये मन हमारा ज़्यादातर विषय भोगों में, संसार की प्रवृत्तियों में जाता है, हमारा भी और हमसे संबंधित चारों तरफ जो परिकर है सभी का भी। और इससे विडंबनाएं और परेशानियां सबको पैदा हमें भी होती हैं और सबको भी होती हैं। इस मन को हम अपने को भी और सबको भी कैसे संस्कारित करें, समझाएं और शक्तिशाली बनाएं कि जैसे आप व्रत नियम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उसमें असाता वेदनी आदि को सहने की शक्ति प्राप्त कर सकें। मन जो है वो बालक के समान नौ इंद्रिय शक्तिशाली नहीं है। मन बहुत कमजोर है। मन नपुंसक है, मन पंगु है, मन विकलांग है, मन ईषद इंद्रिय है। मन कोई ताकत नहीं होती, मन में कोई ताकत, नौ इंद्रिय कहलाती है वो। नौ इंद्रिय का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय भी नहीं है, नौ इंद्रिय कहलाती है। नौ इंद्रिय का अर्थ होता है ईषद इंद्रिय। मूल इंद्रिय के बिना कभी काम नहीं कर सकता है। इसलिए मन जो है बहुत बालक के समान है। मन के साथ दो चीजें नहीं जुड़ना चाहिए, अपना ज्ञान। लोग मन को चंचल कहते हैं, मन बहुत सीधा है, बालक के समान है मन। मन नपुंसक है, कुछ भी नहीं करके जानता,
शर्त है उसके साथ दो चीजें नहीं होना चाहिए। अपना ज्ञान मन के साथ मत ले जाओ। मन क्या कर लेगा? मन बालक के समान है, अपनी काया को उसके साथ मत भेजो, क्या कर लेगा? एक बालक है, मन दौड़ता है, आप लोग कहते करो तो मन बाहर दौड़ता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एक बालक कहता है मुझे बाजार जाना है, पापा बाजार जाने लगे, वो जल्दी कपड़े पहन करके और आगे दौड़ गया, पापा को काम आ गया, वो रुक गए और वो सीधा जनरल स्टोर पर पहुंचा। भरने के बाद बोले चॉकलेट दे दो, दुकानदार का पैसा लाओ, उसने पीछे देखा पापा तो आई नहीं, उस रहने यहाँ से भगा दिया उसको, बेइज्जत करके वापस आया। पापा पापा आप नहीं आए, दुकानदार ने बेइज्जती की। पापा कहते हैं तू आगे आगे पटर पटर क्यों करता है? बस मन को एक बार कह दो तुझे जहां जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, छूट दे दो उसको, जहां जाना है वहां जाना कह दो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है। काया को मन के साथ मत भेजो, मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर दूसरी बार बच्चा फिर आगे नहीं दौड़ेगा, वो उंगली पकड़ के जाएगा, पापा पीछे रुक नहीं जाएंगे। तो काया पापा के समान है, मन जाए तो जाने दो, काया को रोको और अपने ज्ञान को रोक लो। कितनी बड़ी कुल्हाड़ी क्यों ना हो, कुल्हाड़ियां जब जंगल में उतरती हैं तो सब कांपते हैं। वृद्ध पेड़ कहता चिंता मत करो, कुल्हाड़ी के साथ जब तक अपनी जाति का बैंट नहीं डलेगा तब तक इसमें कोई ताकत आने वाली नहीं है। तो ये मन कुल्हाड़ी का काम करता है, लेकिन इसमें उपयोग रूपी अपना ज्ञान उसमें बैंट का काम कर ले तो फिर ये निपटा देता है। ज्ञान को अपने कंट्रोल में रखो, मन को फ्री छोड़ दो। उपयोग को कैसे लगाएं फिर? दूसरा बस उपयोग को तत्व दृष्टि है, तत्व चिंतन ही है, स्वाध्याय है, षड आवश्यक है, ये उसी के कारण है। नमस्ते गुरु। मधुजी सेठिया के बाद तैयार रहेंगे योगेंद्र कुमार जी बरमुंडा बिजूलियां। बंधुओं, आज सुबह परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमान गुलाब चंद जी, रमेश चंद जी, श्रीमती शकुंतला जी, दीपक जी सेठिया परिवार बिजूलिया ने। और ये सौभाग्य प्राप्त कर परम ये सौभाग्य प्राप्त करके और सेठिया परिवार ने 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है और तीर्थ संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके दान की अनुमोदना मधुजी सेठिया। चलो चलो आगे बोलो। हाँ, मधुजी सेठिया नहीं, योगेंद्र बरमुंडा। नमस्ते गुरुदेव। धार्मिक और आध्यात्मिक की परिभाषा क्या होती है? धार्मिक और आध्यात्मिक की परिभाषा क्या होती है? धर्म एक पहलू है और धर्म एक व्यापक है, क्योंकि अध्यात्म धर्म का एक पहलू है। क्रियाएं भी हैं, व्यवहार भी है, चारित्र भी है, ज्ञान भी है, दर्शन ही है। अध्यात्म एक धर्म की वह सर्वोच्च विधि है जो धर्मात्माओं का फल है। लेकिन धर्मात्माओं का फल अध्यात्म ही हो ऐसा नहीं, लेकिन एक जो मुख्य फल है वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म धर्म का फल है। उसी अध्यात्म को पाने के लिए सारे धर्म किए जाते हैं। यदि अध्यात्म नहीं है तो वो धर्म क्रियाकांड बन के रह जाता है, वो व्यवहारिक धर्म रह जाता है। लेकिन यदि अध्यात्म उस धर्म के साथ जुड़ जाता है तो उस धर्म का भी महत्व बढ़ जाता है। धर्म नाना रूपों में प्रकट होता है, अध्यात्म एक अंतिम इकाई है जो धर्म का चरम फल है। नमस्ते गुरु। योगेंद्र जी बरमुंडा की बात तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजूलिया। नमोस्तु भगवान। भगवान, हमारे जीवन में एक अनुभव कई बार घटित हुआ कि जब जब हम जिन जिन व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं या उनको हम अपना आदर्श बनाते हैं तो वैसा वातावरण और वैसा माहौल हमें मिलने लगता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो तो जैसा वातावरण अपन बनाएंगे तो हमारा कर्म वैसे ही अपने आप में वातावरण बना देता है। क्योंकि हमारे कर्मों की उदीर्णा, हम जब कोई चीज़ को सोचते हैं तो वैसे ही हमारे कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, वैसा वातावरण बन जाता है। ऐसा। नमस्ते भगवान। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेगी श्रीमती रीना जी जैन बिजूलिया। नमस्ते महाराज जी। बेटे बेटे की शादी में खाने में 40-40 आइटम बनाते हैं, उसके बावजूद भी बाराती या मेहमान कहते हैं कि क्या खिलाया। उसके यहाँ कल गए थे, वहाँ 60 आइटम बने। इतना अच्छा था बेचारा, 40 आइटम बनाते बनाते थक गया और 1 मिनट में पानी फिर गया। और महाराज जी वो भिखारी आता है तो वो कहता है कि तेरा भला हो, तेरे परिवार का भला हो। तो महाराज जी हम क्या करें? आप मैं खाने वालों को तो नहीं रोकूंगा, मैं तो बनाने वालों को रोकूंगा कि वो मूर्ख है जो बनाता है 40 आइटम। क्यों बनाते हो 40? जब तुम्हें और मालूम है
कि यहाँ खाने वाले वो ही आएंगे जिनके पेट पहले से भरे हैं। तुम बुलाते भी उन्हीं को है जिन्होंने कल 60 आइटम खा के आए, वे 40 आइटम की बुराई करेंगे ही करेंगे। आप उनको बुलाओ जिन्होंने कभी 40 आइटम देखे नहीं है, देखो तुम्हारी कितनी प्रशंसा होती है। लेकिन व्यक्ति पता नहीं क्यों अपने कार्यक्रम में बड़े आदमी आएगा बुलाने का ज्यादा शौक करता है, और वही बड़ा आदमी थूक कर जाता है बड़ा। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे कार्यक्रम में बड़े आदमी आवे, और वे बड़े आदमी जो आते हैं वे बुराई करके जाते हैं। इसलिए अपने से कमजोर आदमी को खिलाओ, वो भिखारी को सूखी रोटी भी दोगे तो वो दुआ दे के जाएगा कि बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बारातों में इतना भोजन कराने के बाद भी वो दान की कोटि में नहीं आता, क्योंकि जिसको दिया जाता है उसका उपकार होना चाहिए, उसको अनुभव में आना चाहिए कि मेरे ऊपर उपकार हुआ है। वो तो बुराई करके आया, कौन सी बड़े 40 आइटम खिला दिए। तो खाने वाला नहीं है, खिलाने वाला मूर्ख है। इसलिए आजकल हमने समाजों में निश्चित कर दिए, कहा है, अभी भीलवाड़ा में भी किया, कई स्थानों पर, इतने आइटम से ज्यादा कोई नहीं बनावे। लेकिन बस यह नियम बड़े आदमी पाल लेवे तो सारी दुनिया के नियम अपने आप फल जाएंगे। निश्चित करना चाहिए, और खाने वाले निश्चित कर दें, इतने से ज्यादा आइटम बनाओगे मैं उस बारात में पानी भी नहीं पीऊंगा, पहले आइटम गिनो बाद में खाना शुरू करो। ये 2 तरीके अपना जाएं तो व्यवस्था बन सकती है। नमोस्तु महाराज। रीना जी जैन की बातें हरेंगी श्रीमती उषा जी पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो अरिहंत को उसकी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह क्षय होता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो अरिहंत को उसकी द्रव्य गुण पर्याय से कैसे समझे? द्रव्य गुण पर्यायों का अर्थ होता है, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार में एक गाथा कही है, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुण तपज्जे ही सो जानदी अपाणम मोह आदि का नाश करता है। तो ऐसी जो गाथा है, द्रव्य गुण का अर्थ होता है भगवान के द्रव्य को पहचानो, भगवान का द्रव्य इस समय कैसा है, 4 घातिया कर्मों से रहित है, उनके गुणों को जानो, अनंत चतुष्टय से सहित है, उनकी पर्याय को जानो कि उनकी पर्याय किस प्रकार से राग द्वेष से रहित है, उनका ज्ञान कैसा, दर्शन कैसा। तो उनके जो मूल गुण होते हैं अनंत चतुष्टय आदि, उन गुणों के जान करके फिर ये जानो कि जैसा इनका स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इन्होंने प्राप्त कर लिया है और मुझे प्राप्त करना है, ऐसा चिंतन करना, द्रव्य गुण पर्यायों को जानना। उषा जी पटवारी की बातें हरेंगी मीनाक्षी जी मोहिवाल बिजोलिया महाराज से। आलोक जी जैन कोटा की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर, मांगलिक कार्य करना मलमास में करना चाहिए या नहीं, और देव उठनी 11 का जैन समाज में क्या महत्व है? क्या देव उठी 11? पहली बात तो मांगलिक कार्य, कौन से मांगलिक कार्य? विधान करना, पूजन करना, भक्तांबर करना, ये सब के लिए कोई महीना नहीं होता है। मांगलिक कार्य का अर्थ कौन से मांगलिक कार्य? शादी विवाह महाराज। शादी विवाह मनमास में नहीं होते, पंचकर्मा मनमास में नहीं होते, प्रतिष्ठाएं मनमास में नहीं होती, बाकी और सामान्य मांगलिक कार्य सब करते। और देवउठी 11 का कोई जैनागम में वर्णन नहीं है। उषा जी पटवारी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।